भारत की कोचिंग इंडस्ट्री ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये 2 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। लेकिन क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई इस पूरे साम्राज्य की नींव ही हिला दे? तो चलिए आज इसी बड़ी उथल पुथल को जरा और गहराई से समझते हैं। हाँ, 2 लाख करोड़ रुपए। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। पर सवाल ये है कि जब इतने बड़े साम्राज्य में दरारें पड़ने लगें तो फिर होता क्या है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में ना 2 बहुत बड़े नाम हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों के रास्ते, दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। और यही लोग मिलकर आज लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य तय कर रहे हैं। एक तरफ हैं फिजिक्स वाला, जिन्हें हम CW भी कह सकते हैं। ये एक वेंचर फंडेड यूनिकॉर्न है, मतलब बाहर से पैसा लेकर एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुके हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं खान सर, जो बिना किसी बाहरी फंडिंग के अपने ही दम पर एक तरह की क्रांति ला रहे हैं। अब जरा फिजिक्स वाला की फाइनेंशियल जर्नी पर नजर डालते हैं। देखिए, 2021 में 9 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में फंडिंग से ठीक पहले 98 करोड़ का प्रॉफिट, और फिर बूम, 2022 के बीच में $1.1 बिलियन की वैल्यूएशन पर फंडिंग उठाई, और उसके बाद 2023 में 84 करोड़ का घाटा, और 2024 में सीधा 1131 करोड़ का घाटा। ये जो बदलाव है ना, मुनाफे से सीधे इतने बड़े घाटे में, वो भी फंडिंग के ठीक बाद, ये सोचने वाली बात है। तो ये तो हुई कोचिंग की दुनिया की बात। अब जरा देखते हैं कि जिन करियर का सपना ये संस्थान दिखा रहे हैं, असल में उनकी जमीन कैसे खिसक रही है। 42,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, पिछले 2 सालों में भारत की टॉप 4 आईटी कंपनियों ने 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत लग रही है। और ये जो खतरा है ना, वो कितना बड़ा है, ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है। 2025 की एक रिपोर्ट का अंदाजा है कि 2030 आते आते 69% कॉर्पोरेट जॉब्स पर ऑटोमेशन का खतरा मंडरा रहा होगा। मतलब ये जॉब्स मशीनें या एआई कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी छटनी हो क्यों रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव। आज कंपनियों को वो लोग नहीं चाहिए जिनके पास बहुत सारा किताबी ज्ञान हो। नहीं, उन्हें वो लोग चाहिए जिनके पास असल काम का अनुभव मतलब एक्सपीरियंस हो। और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह है एआई। और देखिए, इसका असर आईआईटी जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियों पर भी पड़ रहा है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस से आईआईटी कर रहा है तो सैलरी ठीक ठाक है, 15 से 35 लाख। लेकिन वहीं अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कोर्स कर रहा है तो एवरेज सैलरी गिरकर 7.5 लाख पर आ जाती है। तो वो जो आईआईटी मतलब गोल्डन टिकट वाली बात थी ना, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर में इतनी उथल पुथल मची है, तो एक ऐसी जगह है जो लोगों के लिए एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित किले की तरह उभर रही है। और वो है सरकारी नौकरी। प्राइवेट सेक्टर के उलट सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा मिली हुई है। यह है संविधान का आर्टिकल 311। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को मनमाने ढंग से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। एक तरह की जॉब सिक्योरिटी की गारंटी है ये। तो यहां पर एक सीधा सा ट्रेड ऑफ दिखता है। एक तरफ है प्राइवेट सेक्टर, जहां एम्बिशन है, तेजी से आगे बढ़ने का मौका है, लेकिन साथ ही बाजार और एआई का बहुत बड़ा रिस्क भी है। और दूसरी तरफ है सरकारी सेक्टर, जहां शायद ग्रोथ धीमी हो, लेकिन सुरक्षा और स्थिरता है, जो बाजार के उतार चढ़ाव से बिल्कुल बची हुई है। और सरकारी नौकरियों की ये डिमांड कम क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई भी सरकार भर्तियां कम करने का रिस्क नहीं ले सकती। ऐसा करना एक तरह की पॉलिटिकल सुसाइड होगी। उन्हें वोट चाहिए, तो इसका नतीजा क्या होता है? सरकारी भर्तियां निकलती रहती हैं, भले ही उनकी जरूरत हो या ना हो। और इसी वजह से खान सर जैसे कोचों का बाजार फल फूल रहा है। अब इस पूरे बदलते माहौल को देखकर जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, जैसे CW, वो जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही डेस्परेट, कह सकते हैं हताश कदम उठा रहे हैं। जरा देखिए CW क्या कर रहा है। पहले उन्होंने दृष्टि IAS को 800 करोड़ में खरीदने की कोशिश की, पर डील नहीं हुई। फिर साउथ इंडिया के मार्केट में घुसने के लिए Xylem लर्निंग में 77% हिस्सा खरीद लिया। फिर सरकारी एग्जाम की कोचिंग देने वाले उत्कर्ष क्लासेस में 75% हिस्सेदारी ले ली। और फिर सारथी IAS को भी खरीद लिया। मतलब साफ है, CW को दिख रहा है कि उनके अपने कोर बिजनेस पर खतरा है, और वो अब सरकारी एग्जाम वाले इस बूमिंग सेक्टर में अपनी जगह खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर के दबाव में आकर तेजी से दूसरी कंपनियों को खरीदने की जो स्ट्रैटेजी है ना, इसका एडटेक की दुनिया में एक बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
बायजूस को देखिए, 9,000 करोड़ में कंपनियां खरीदी, 4280 करोड़ में बेचनी पड़ी। अनअकैडमी की वैल्यूएशन $3.5 बिलियन थी और वो 500 मिलियन में बिक गई। और अब CWB उसी रास्ते पर चलता दिख रहा है। और यहाँ एक और अजीब बात है। CW एक तरफ तो ये सब कर रहा है, दूसरी तरफ वो अपने खुद के AI एजुकेशन टूल्स बना रहा है। अब जरा सोचिए, ये एक ऐसा कदम है जो शायद उनके अपने ही स्टार टीचर्स को ऑटोमेट कर दे और उनके मेन प्रोडक्ट की वैल्यू ही कम कर दे। ये कुछ ऐसा है कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर पारंपरिक रास्ते यानी ट्रेडिशनल जॉब्स या तो खत्म हो रहे हैं या उन पर इतनी भीड़ है, तो फिर आज जो अपना करियर शुरू कर रहा है उसके पास क्या रास्ते बचते हैं? इस नए दौर में एक नया रास्ता सामने आ रहा है। फाउंडर बनिए, फ्रीलांसर बनिए या फिर एक क्रिएटर बनिए। मतलब किसी पारंपरिक नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अब अपना खुद का रास्ता बनाना ज़्यादा सेफ माना जा रहा है। फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स बनाने पर होना चाहिए, खासकर वो स्किल्स जो AI की मदद से चलती हों। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार क्या है? वो ये है कि एक्सपीरियंस ही नई डिग्री है। मतलब किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जितनी जल्दी हो सके असली दुनिया का, इंडस्ट्री का अनुभव लिया जाए। आज के बाजार में असली कीमत इसी की है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। AI के इस दौर में पैसा किसे मिलेगा? उसे जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है या उसे जिसके पास उस ज्ञान को इस्तेमाल करने का अनुभव है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बदलाव अभी बस शुरू हुआ है।